हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स लगता है बैटरी। याद रखिए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमेशा डीसी सोर्स यूज होता है, और जब डिस्चार्ज करना है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, लोड। कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है वो हमारे पास जो करंट देता है वो डायरेक्ट करंट देता है, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं देता है। अल्टरनेटिंग करंट देने के लिए हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे, फैराडेज के कॉन्सेप्ट वगैरह जो है सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर दोबारा रिव्यू करें तो ये मेरे पास एक प्लेट है, एक मेरे पास दूसरी प्लेट है। जो मेरे पास लेफ्ट प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। पीछे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट साइड की प्लेट पर। इस तरह हमारे पास जो चार्ज है एक प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एक पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास चार्ज एक प्लेट पे स्टोर हो जाते हैं, एक नेचर का और दूसरी पर ऑपोजिट नेचर का, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी क्या हो रही है, चार्ज। इसमें हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस करने। पहली बात तो ये कि कैपेसिटर कभी भी इमीडिएटली चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आपको ये लगे कि हम जैसे एक्सटर्नल सोर्स जोड़ेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी फुली चार्ज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे। पूरा टॉपिक थ्योरेटिकली है, इसलिए हमने सिर्फ इसमें से कुछ 3 पॉइंट समझने। दूसरी बात, हम टाइम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, 2 बातें। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चार्जिंग क्लियर हो जाएगा तो उसका ऑपोजिट क्या है, डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहली बात पे आते हैं, कैपेसिटर कभी भी फौरन चार्ज नहीं होता। रीजन क्या है, देखें, जब तक सोर्स नहीं लगा था दोनों प्लेट्स ओवरऑल न्यूट्रल थी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 था। क्या था, जैसे ही आपने सोर्स लगाया तो शुरू में आपके पास जो कैपेसिटर के चार्ज होने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अभी यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने शुरू हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिपॉजिट। पहले तो यहाँ पर इसको कोई रिपल्शन नहीं मिल रही, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं। फर्स्ट जो पहला चार्ज आया तो पहला चार्ज बड़ा फास्टली आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी बड़ा फास्टली आएगा। इस तरह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर इस तरफ फास्टली आएगा। लेकिन आप देखते जा रहे हैं साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। फिर आगे फर्दर जब चार्जेस अकमुलेट होंगे तो उनसे पहले भी यहाँ पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगी, रिपल्शन। आपने देखे जो बैटरीज हैं फोन की, लिथियम आयन बैटरी होती हैं, उनमें कैपेसिटर तो नहीं होते। बैटरी एक अलग फिनोमिना है, कैपेसिटर एक अलग फिनोमिना। बैटरीज वो सोर्स हैं जिनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और कैपेसिटर्स वो सोर्स हैं जिनकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है। हम कभी इन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 अलग चीज़ें। बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है और कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिना से स्टोर होती है। लेकिन मैं दे सकता हूँ आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल, क्योंकि उससे समझना आसान हो जाएगा। आप देखें कभी जब आपका फ़ोन बिल्कुल डेड हुआ हो ना, 2% पे, 3% पे, कभी आप उसको चार्जिंग पे लगाएं तो 5 मिनट में आप देखेंगे आपका फ़ोन 15-20% चार्ज हो जाता है, ठीक है। शुरू में चार्जिंग क्या हो रही होती है, फास्ट। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन 80%, 85%, अब पहले 10% चार्जिंग का आपने टाइम नोट किया था, 10-15% जो बैटरी चार्ज हुई थी वो 5 मिनट में हो गई। लेकिन जब फ़ोन 90% चार्ज हो जाएगा ना, अगले वही 10% को चार्ज को स्टोर होने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा। रीज़न, क्योंकि जो लास्ट पे हमारे पास चार्ज ने स्टोर होना होता है उसको पहले वहाँ पर स्टोर चार्जेस की क्या फेस करनी पड़ती है, रिपल्शन फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए जो कैपेसिटर है वो फौरन चार्ज नहीं होता। शुरू में वो क्या चार्ज होता है, फास्टली। लेकिन जैसे जैसे चार्ज के डेपोजिशन का रेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी जो चार्ज होने की एबिलिटी है, चार्ज होने का टाइम है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आपकी बुक में है टाइम कांस्टेंट। अब बच्चों को तो ये लगता है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर आपका जो कैपेसिटर है वो 100% चार्ज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। में बात यही आती है, टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड
बाय अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस ऑन इट। एक कैपेसिटर को स्टोर अपने ऊपर चार्ज स्टोर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। मैंने जनरल बात की है, लेकिन बच्चों के जहन में बात ये आती है कि 100% चार्ज स्टोर होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। ऐसा नहीं, आपके पास एक कैपेसिटर पर 63% जब चार्ज स्टोर हो जाता है ना, जितना उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। सर ऐसा क्यों? 63% तक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है कैपेसिटर और चार्ज क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। ये जो फार्मूला है ना बेटा, एक फार्मूले से ड्राइव है, जो इसकी परसेंटेज है 0.63 टाइम्स का मतलब ये है टोटल चार्ज का कितने परसेंट हिस्सा स्टोर हुआ है, 63। मतलब अगर 100 कूलम चार्ज स्टोर करना था ना, तो 63 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड था, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। आपकी बुक में वो फार्मूला ड्राइव नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि कितना टाइम चाहिए होता है, 0.63 टाइम। मतलब 100% का कितने परसेंट, 63% चार्ज कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 100% का कितना, 100% नहीं, कितना, 63%। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके लिए जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसका फार्मूला एक बीएससी में है कि आपके पास नहीं है, तो बेटा ये फार्मूला होता है Q = Q नॉट इंटू 1 माइनस एप्सिल माइनस टाउ ओवर आर सी। ये जो टाउ है ना, दैट इज कॉल्ड, दैट टाउ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ये किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के। अब जब ये टाउ की वैल्यू आर सी के प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, बराबर, तब उस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, 0.63। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ करके देखिए आप, हमारे पास क्या आ जाएगा, Q = Q नॉट 1 माइनस, ये माइनस क्या हो गया, आर सी, नीचे भी क्या आ गया, आर सी, आर सी से आर सी क्या हो गया, कैंसल। तो Q = Q नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई, -1। जब ये आप एप्सिलॉन की वैल्यू -1 यानी 1/e निकालेंगे, तो हमारे पास वो जो वैल्यू आती है वो आती है 1 माइनस 0.37। आप निकाल के देख लीजिएगा। अब 1 में से 0.037 निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 0.63 Q नॉट। Q नॉट क्या है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है, 0.63। तो यहाँ से बात ड्राइव हुई थी, 0.63 मतलब 63% तक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहता है, चार्ज डिपॉजिट होता है, किसमें होता है, इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके आगे फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट टाइम नहीं रहती, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। बात समझ आ गई है? तो 100% स्टोरेज के लिए टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि कितने परसेंट के लिए है। और अगली बात, ये डेरिवेशन आपने नहीं करनी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैंने सिर्फ आपको बताया है जो डेफिनेशन बाहर यूज हुई। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट हो गया डिपेंडेंस। अब देखिए बेटा, सर्किट जिसके अंदर हमारे पास डिवाइस लगी है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट। इसके अंदर हमारे पास दो डिवाइस लगी हुई, वन इज कैपेसिटर, वन इज रेजिस्टर। तो ऐसे सर्किट को कहते हैं आरसी सर्किट। क्या कहते हैं, आरसी सर्किट। ठीक है, आपकी बुक में अगर आपको डेफिनेशन भी आ जाए, व्हाट इज आरसी सर्किट, द सर्किट व्हिच कंटेन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। अब कोई कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, मतलब उसके चार्ज और डिस्चार्ज होने का जो रेट है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पर और सीरीज में लगे हुए इसके साथ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर। मैंने यहाँ पर जो टाइम लिखा है, टाउ इक्वल टू आरसी, ये जो टाइम कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती होती है। जब इनके प्रोडक्ट के बराबर वैल्यू अचीव हो जाती है, तब जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, 0.63। ठीक है, जैसे जैसे आप रेजिस्टर और कैपेसिटर जो लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आरसी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आरसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो हमें ये बताएगी कि चार्ज जल्दी, कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा या स्लोली चार्ज होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो 0.63 से बढ़ जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, लेकिन टाउ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर और सी। आर और सी की वैल्यू बढ़ने से हमारे पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रेट है उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। यानी यहाँ पर पॉइंट लिखा है, रेट ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड सी। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये ग्राफ मेरे पास, ये क्यू नोड है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जाकर कैपेसिटर कीवर्ड क्या हो गया, मैक्सिमम चार्ज हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम, उसको हम किससे शो करेंगे, क्यू नॉट से। अब शुरू में देखें, जो मैंने पहले बात की थी, तो शुरू में कैपेसिटर क्या होता है, फास्टली चार्ज होता है। आप यहाँ तक बिहेवियर देखें, कैपेसिटर क्या हो रहा है, फास्टली चार्ज हो रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन बाद में देखें टाइम की तरफ ग्राफ का झुकाव ज़्यादा हो गया, मतलब टाइम क्या लग रहा है ज़्यादा, लेकिन चार्ज उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो यहाँ तक अगर 100% है, यहाँ तक क्या बन गया 50%, और यहाँ तक तकरीबन क्या बन जाएगा 0.63। अब यहाँ तक अगर 0.63 बन रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, फिर हमारे पास टाइम क्या है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू ड्रा करूँ तो ये जो इतना एरिया आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है टाइम कांस्टेंट का। अब अगर मैंने अगली लाइन है, ये देखें मैंने यहाँ तक ये लाइन ड्रा की है, अब ये जो टोटल एरिया आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया। मैंने दो लाइन ड्रा की हुई थी, मतलब दो कैपेसिटर का जो चार्जिंग बिहेवियर है वो ड्रा किया हुआ है। पहले देखें, पहले वाली जो ड्रा लाइन है उसमें कर्व क्या है, ज़्यादा है, अगली वाली ड्रा लाइन में कर्व क्या है, कम है। अब अगली वाली जो ड्रा लाइन है उसमें एरिया क्या है, ज़्यादा, पहली वाली ड्रा लाइन उसमें एरिया क्या है, कम, जो रेड लाइन शो कर रही है। अब इसका एरिया कम है तो इसका मतलब इसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब यहाँ पर इस कर्व में आर और सी की वैल्यू क्या है, कम है, जिसकी वजह से टाउ की वैल्यू भी क्या है, कम, एरिया क्या आ रहा है, कम। जब टाउ की वैल्यू कम होगी बेटा आपका कैपेसिटर फास्टली चार्ज हो जाएगा। टाउ की वैल्यू क्या है, कम है, जब टाउ की वैल्यू कम है मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है तो मतलब ये चार्जेस को जल्दी अलाउ करेगा। अगर इसकी कैपेसिटेंस क्या है, कम है, मतलब ये कम चार्जेस को स्टोर करेगा, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, जल्दी डिपॉजिट। टाउ की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि आपका कैपेसिटर फास्टली चार्ज हो जाएगा, सिंपल वर्ड में। टाउ की वैल्यू कम होने का मतलब कि आपका जो कैपेसिटर है वो फास्टली चार्ज हो जाएगा। टाउ कम होगा, कैपेसिटर क्या होगा, फास्टली चार्ज। अब अगली तरफ देखें, इसमें ये एरिया क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, एरिया क्या हो गया है। अब एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा, और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा। अब ये बेटा 0.63 टाउ शो कर रहा है ना, एरिया किसको शो कर रहा है, टाउ। टाउ बढ़ने का मतलब क्या है, टाउ कब बढ़ता है, जब आपके पास किसकी वैल्यू बढ़ती है, आरसी की। मैंने आपको लिखा है ना, टाउ किसके बराबर है, आरसी। टाउ का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट। क्या मतलब है, जब आरसी की वैल्यू बढ़ेगी तब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई। जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो आपका कैपेसिटर है वो स्लोली चार्ज होगा। क्या होगा, देखें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जब इसकी वैल्यू आपने ज़्यादा कर दी तो ये फ्लो को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम करेगा तो टाइम क्या लगेगा, फिर ज़्यादा। डेपोजिशन का टाइम क्या हो गया, ज़्यादा। डेपोजिशन का टाइम ज़्यादा लगा तो फिर कैपेसिटर फास्टली चार्ज होगा, स्लोली चार्ज होगा, स्लोली चार्ज होगा। तो ये मैंने फैक्टर लिखे हैं। तो जो रेट है किसी भी कैपेसिटर के चार्ज या डिस्चार्ज होने का वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पे। फिर अगली बात मैंने आपको ग्राफ से ये समझाई, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अभी हम बात किसी कर रहे हैं चार्जिंग की, वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जल्दी चार्ज। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और किस पे डिपेंड कर रहा है वो, आरसी पे। आपके पास है ये वेरिएबल है,
आप इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, हमने देखा हुआ है। एरिया पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। आप किसी भी फैक्टर को अल्टरनेट करके आप इसकी कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। जब आर सी की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, उसका मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा। जब टाउ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसका मतलब वो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा। बात समझ आ गई। इसमें बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि फास्टली चार्ज तब होता है जब आरसी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। एक से कह देते हैं क्यों, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है ज़्यादा आरसी की वैल्यू जल्दी चार्ज। ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप ये ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। आरसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटर उतना स्लोली चार्ज होगा। और मैंने आपको रीज़न भी बता दी, आर की वैल्यू ज़्यादा होने पर ऑपोजिशन क्या हो गई, स्टोर होने चार्ज को ज़्यादा, इसलिए चार्ज की स्टोरेज टाइम जो है वो क्या हो गया है, कम। इसकी वजह से चार्ज का जो डेपोजिशन होगा उसकी जो चार्जिंग एबिलिटी जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 से 4 पॉइंट्स किसमें, चार्जिंग। अब जिसको चार्जिंग आती है उसको, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया था, ये सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों शो कर रहा है। ये देखिए ये स्विच है ना, मैंने लगा ड्रा कर दी थी समझाने के लिए। अगर आप इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे पॉइंट ए के साथ, अभी ये सर्किट क्या है, ओपन, तो आपके पास कैपेसिटर पर चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस स्विच को ओपन कर दिया, आपके पास कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज। अब अगर आप इस स्विच को जोड़ देते हो किसके साथ, बी के साथ, अब कैपेसिटर क्या शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये किसको शो कर रहा है, डिस्चार्ज को, सर्किट डायग्राम नहीं हुई है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है किसको शो कर रहा है, चार्जिंग को। ठीक है। अब जरा डिस्चार्जिंग देखें। ये भी हमारे पास जो वैल्यू है टाइम, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है इसके अक्रॉस। अब जरा देखें। अच्छा मैंने आपको एक और बात बताई थी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। देखें जब ग्राफ में कर्व ज़्यादा है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है। अब ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। देखें जैसे जैसे कर्व क्या होती गई, कम होती गई, आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती गई, ज़्यादा होती गई। अब ये बात याद रखना है, अगर चार्ज टाइम ग्राफ में कर्व ज़्यादा आ रही होगी तो इसका मतलब वो कैपेसिटर फास्टली चार्ज हो रहा है। और अगर ग्राफ की कर्व ज़्यादा कर्व्ड नहीं आ रही तो इसका मतलब उसमें टाउ की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। टाउ की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर स्लोली चार्ज हो रहा है। बात समझ आ गई है। हमने 3 फैक्टर। अभी इसी तरह इसमें देख लें, आप फर्ज करें वही डेफिनेशन सारी, इसमें भी टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन लिखनी है। जहां पर आपने वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट करने के लिए, वहां पर क्या है, कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, कितना, 0.63। अब देखो यहां तक आपके पास 100% चार्ज है, यहां तक क्या बन गया 50%, यहां तक क्या बन गया 0.63। ऊपर से देखना है, कहां से देखना है, ऊपर से। अब अगली बात देखो, मेरी ये बात सुन ले, आपकी बुक में हो सकता है लिखा हो 0.37, बेटा 0.37 लिखा होगा चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डिस्चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है 0.63। आपकी बुक में अगर 0.37 लिखा है तो वो मेजर कर रहा है नीचे से ऊपर को, और मैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ तक 0.63 बच गया, नीचे कितना बच गया 0.37। ऐसे ही है ना। तो अगर 0.37 लिखा हुआ है तो फिर वो चार्जिंग लिखेगा, और अगर 0.63 लिखा हुआ है तो डिस्चार्जिंग के पोर्शन में डिस्चार्जिंग लिखेगा। ये बात याद रखना। अब वही इसका भी देखें, हमारे पास यहाँ तक क्या बन गया ग्राफ, देखें। अब इसमें भी जो टाउ की वैल्यू है, आरसी की जो वैल्यू वो क्या है, स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब क्या, ये फास्टली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इसको देख लें, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा। तो जो फिगर, जो ग्राफ 2 है, इसमें देख लें आरसी की वैल्यू क्या है, लार्ज है। इसका मतलब आपके पास जो कैपेसिटर है वो स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है।
100 बातों की एक बात, जो जितना फास्टली चार्ज होगा वो उतना ही फास्टली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और जो जितना स्लोली चार्ज होगा तो उतना ही स्लोली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। यही बात वही जिस तरह मैंने चार्जिंग आपको बात कही थी कि शुरू में चार्ज क्या होता है, जो मैंने ये बात की थी कि चार्ज जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग है वो इमीडिएटली नहीं होती, कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली। इसी तरह कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है वो भी इमीडिएटली डिस्चार्ज नहीं होता है। क्यों, रीजन क्या है, देखें। अब अगर यहाँ पर वही पॉइंट आपने दोबारा बना देने, ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, बस जहाँ जहाँ पे वर्ड क्या था चार्ज, वहाँ पे क्या आ जाना है, डिस्चार्ज। ठीक है, मैंने ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी दोबारा डिस्कस की है, ये वाले डिस्कस कर दी, डेफिनेशन वही है, सिंपल। ठीक है, वो थोड़ा जहाँ पे डिपॉजिट है वहाँ पे कंजप्शन लगा दी, वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। इस बात को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट बोला। अब यहाँ पर अगर आपको क्या लगाते हैं, कोई आउटपुट लगा देते हैं, लाइट लगा दी, अब चार्ज क्या फ्लो करना शुरू करेगा। शुरू में पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा एनर्जी उतनी जल्दी क्या होगी, कंज्यूम। लास्ट में जब चार्ज रह जाएंगे आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। अट्रैक्शन जब चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, कम। अट्रैक्शन कम होगी, चार्ज का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम। आपने कभी ये बात ऑब्जर्व की होगी मोबाइल के अंदर, शुरू में जब आप 100% बैटरी हो तो शुरू में बैटरी का ड्रॉपिंग बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब 10% रह जाती है ना तो कभी वो फिर पूरा एक दिन भी निकाल देती है, क्योंकि तब जो डिस्चार्जिंग फिनोमिना होता है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। जिस तरह चार्जिंग इमीडिएटली नहीं होती, इस तरह डिस्चार्जिंग भी इमीडिएटली, वही बात, जिसको चार्जिंग आती है उसको